प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और प्रोग्राम के इस मरहले में हम बात करेंगे कि आज स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस लंदन की जानिब से एक अहम पेशरफ्त हुई है और इस पेशरफ्त में इतलात के मुताबिक डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस के सिलसिले में एक शख्स की गिरफ्तारी अमल में आई है। ये शख्स जिसके बारे में बताया जा रहा है कि 34 साल शख्स है और पाकिस्तानी शहरी है, इसे इस गिरफ्तारी को इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि इस गिरफ्तार शख्स पर 2009 में चोरी की एक वारदात में भी मुलव्विस होने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। क्या बताया गया है इस शख्स के हवाले से और ये कितनी अहम पेशरफ्त है, इसी बारे में हम मज़ीद जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं दुनिया न्यूज़ लंदन के नुमाइंदे अजहर जावेद। अजहर, कितनी अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है इस गिरफ्तारी को और क्या कुछ मालूम हो पाया है, क्योंकि जाहिर है कि स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस ने इससे पहले एक शख्स का खाका भी जारी किया था। जी जावेद, बड़ी अहम डेवलपमेंट है। बरतानवी पुलिस जो इस केस के बारे में बहुत संजीदगी से और बड़े पैमाने पर ये कार्रवाई कर रही थी, इसकी तफ्तीश कर रही थी और इसकी जो तफ्तीश है उसका दायरा कार सिर्फ बरतानिया तक महदूद नहीं था। इसका दायरा कार हमारे जो सोर्सेज ये कहते हैं कि ये बरतानिया से बाहर दीगर ममालिक तक भी ये तफ्तीश का दायरा कार फैला हुआ था। बरतानिया की जो इंसदाद दहशतगर्दी यूनिट है वो भी इस तफ्तीश में इन्वॉल्व है और उसकी बाकायदा तौर पर सरबराही भी इंसदाद दहशतगर्दी यूनिट कर रहा है। इस सिलसिले में अहम पेशरफ्त हुई है। बरतानवी पुलिस की तरफ से आज ये कहा गया है कि एक 34 साल शख्स को गिरफ्तार किया गया है। ये शुमाली लंदन का इलाका कैम्पडन है। कैम्पडन से के घर से पुलिस का कहना है कि इस शख्स को गिरफ्तार किया गया है और ये पुलिस ने ये बताया कि ये शख्स एशियन है। इसके अलावा पुलिस का कहना है कि वो कुछ दो मजीद अफराद को भी तलाश कर रही है इसी कत्ल के सिलसिले में। और इस सिलसिले में जो हमारे सोर्सेज हैं उनका ये कहना है कि पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। एक शख्स की जो गिरफ्तारी है वो बाकायदा तौर पर जाहिर कर दी गई है, जबकि दूसरे शख्स भी गिरफ्तार है लेकिन उसकी अभी तक गिरफ्तारी के मुतालिक नहीं बताया गया। बरतानवी पुलिस के लिए ये बड़ा चैलेंजिंग केस है और इस केस के सिलसिले में जो ये भी कहा गया कि मुलजमान जो है वो बैरून मुल्क फरार हो चुके थे, इनके गिरफ्तारी के लिए पुलिस को काफी मेहनत करना पड़ी। जबकि हमारे सोर्सेज का ये कहना है कि ये गिरफ्तारी जो 2 गिरफ्तारियां हुई हैं ये लंदन के बाहर से अमल में लाई गई हैं। बरतानवी पुलिस ने जिस शख्स को गिरफ्तार किया है उसको शुमाली लंदन के ही एक पुलिस स्टेशन में रखा गया है। उससे डिटेक्टिव जो है वो पूछगिछ कर रहे हैं और तो ये की जा रही है कि आज शाम को या कल इस शख्स को अदालत में पेश किया जा सकता है। इसके अलावा बरतानवी पुलिस इस पर फर्द जुर्म भी बना रही है। उसके जो लिंक्स हैं, जो उसके फिंगरप्रिंट्स हैं, वो इस सिलसिले में पुलिस जो है वो उनका मैच कर रही है। और जो फैमिली है डॉक्टर इमरान फारूक की और जो एनी शाहिदीन है उनसे भी शिनाख्त का अमल जो है इस सिलसिले में सामने लाया जाएगा और उनसे भी शिनाख्त करवाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर जावेद। हमें बता रहे थे कि आज जो गिरफ्तारी हुई है वो इंतहाई अहम पेशरफ्त उसे करार दिया जा रहा है स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस की जानिब से। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा जनाब डॉक्टर फारूक सत्तार। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आपकी भी नज़र होगी इस डेवलपमेंट में कि आज एक पाकिस्तानी शहरी की गिरफ्तारी अमल में आई है डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस के हवाले से। ये मुझे भी अभी इत्तला मिली है और मुझे जो बरतानिया का यहाँ डिप्टी हाई कमीशन है जो सफारत खाना, वहाँ से डिप्टी हाई कमिश्नर साहब ने भी मुझे कंफर्म किया है कि कोई 51 साल शख्स है जिस पर ये शक है कि वो डॉक्टर इमरान फारूक भाई के कत्ल में मुलव्विस है। तो मैं समझता हूँ कि देखिए, हमने तो पहले ही कहा था कि स्कॉटलैंड यार्ड का इदारा एक बड़ा क्रेडिबल इदारा है और बहुत मुस्तनद इदारा है और हमें उम्मीद है कि वो तहकीकात कर रहे हैं और उसके नतीजे में ना सिर्फ ये साजिश बेनकाब होगी जिसके तहत डॉक्टर इमरान फारूक भाई को शहीद किया गया, बल्कि वो कातिल भी जो है वो पकड़े जाएंगे। तो अब देखें इसकी तफसीलात जैसे आएंगी तो मैं समझता हूँ कि हम ज्यादा बेहतर तौर पर जो है वो इस पर रोशनी डाल सकते हैं। लेकिन आज देखें कि ये हमारे लिए एक बहुत खुशी का मौका है कि आज हमारा यौम शोहदा है और डॉक्टर इमरान फारूक भाई जो है वो शहीद इनकलाब है। अल्ताफ भाई ने जिन्हें ये खिताब दिया और आज अल्ताफ भाई ने ये दुआ की थी बहुत दिल से कि
جلد ان کے قاتل گرفتار ہوں اور جو ہے وہ جلدی یہ سازش بے نقاب ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اور یہ ہم نے آج اپنے تمام شہداء کو بھی خراج عقیدت پیش کیا, اور یہ اتفاق سے 9 دسمبر آج محرم الحرام کے موقع پر ہی جو ہے وہ یہ دونوں تاریخیں اور یہ موقع ایک ساتھ ہمیں ملا ہے کہ جہاں ہم ایک طرف شہداء کربلا کو یاد کر رہے ہیں, انہیں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں, اور یہ ایثار و قربانی کا مہینہ ہے, یہ شہادتوں پر عزاداری کا مہینہ ہے. تو آج یہ ڈاکٹر عمران فاروق بھائی کے جو قاتلوں کی گرفتاری ہے اس کی خبر بھی آئی ہے. تو دیکھیں اس کی تفصیلات جیسے سامنے آئے گی تو میں زیادہ بہتر طور پر یہ رسپانس. اچھا ڈاکٹر صاحب, آج RGST کے حوالے سے JUI فضل الرحمان نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ قومی اسمبلی میں اس کے خلاف ووٹ دیا جائے گا. آج آپ کے قائد جناب الطاف حسین نے ایک بار پھر RGST کی بڑی کھل کر مخالفت کی ہے, اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کے عوام کو اب اٹھ کھڑا ہونا ہوگا. دیکھیں, یہ ہمارا موقف جو ہے وہ روز اول سے بہت واضح ہے کہ ٹیکسوں کا غیر منصفانہ نظام ختم ہونا چاہیے, اور یہ جو RGST ہے یہ ایک بالواسطہ ٹیکس ہے, عوام پر براہ راست اس کا بوجھ بڑھے گا. مہنگائی کی شرح 15% ہے, وہ بڑھ کر 20 سے 25% ہو جائے گی. مہنگائی کا ایک سونامی آئے گا, اور رجسٹریشن اور ریفنڈ کے نام پہ کرپشن کے نئے دروازے کھلیں گے. یہ ریفنڈ کا پہلے بھی نظام ناکام ہو چکا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اب غریبوں پر اور عام آدمی پر ٹیکسوں کا مزید بوجھ ڈالنے کی بجائے اب امیروں پر, جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں, جاگیردار ہیں, وڈیرے ہیں, ان کی دولت پر, ان کی جاگیروں پر اور ان کی آمدنیوں پر ٹیکس لگایا جائے, جو 63 سالوں سے جس پر کوئی ٹیکس نہیں ہے. زراعت کا شعبہ ہمارے GDP کا 23% ہے, ملک کی مجموعی پیداوار کا 23% ہے, لیکن ٹیکسوں میں اس کا حصہ صرف 1% ہے. ایک عام آدمی بھی یہ پوچھتا ہے, تنخواہ دار آدمی یہ پوچھ رہا ہے, ایک عام صارف یہ بات پوچھ رہا ہے کہ جو 23% ہماری جو مجموعی پیداوار کا جو شعبہ ہے اس پر 1% کا ٹیکس ہے, تو ان کے حصے کا ٹیکس وہ کیوں ادا کرے جو عام تنخواہ دار طبقہ یا عام صارف ہے. قرضے جنہوں نے معاف کیے ہیں اربوں کروڑوں روپے کے, ان قرضوں کو واپس لیا جائے. جو گندم کی خریداری پر سپورٹ پرائز کے ذریعے وڈیروں کو نوازا جاتا ہے, اس منافع پر جو ہے وہ ٹیکس لگایا جائے. جو شوگر مافیا نے جو لوٹ مار کی ہے, اس سے جو انہوں نے ناجائز منافع کمایا ہے اسے واپس لیا جائے اور اس پر ٹیکس لگایا جائے. اسی طریقے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو فلڈ سرچارج ٹیکس لگایا جا رہا ہے, ایک دفعہ کی خیرات دی جا رہی متاثرین کو, اس سے اچھا تو یہ ہے کہ آپ انہیں ان کی زمینوں کا مالک بنا دیں. لینڈ ریفارم بل جو MQM کا اسے منظور کرا کے, یہ بہتر ذریعہ ہوگا, انہیں اپنے پیروں پر کھڑا کریں آپ. تو یہ ملک کو بھی جو ہے وہ اپنے پیروں پہ کھڑا کریں, ملک کو خودداری اور خود مختاری کی طرف لے جائیں. الطاف بھائی نے یہی بات کی, ہم کیوں دستے نظر بنے رہیں IMF کے یا ورلڈ بینک کے, اور وہ ہمیں کیوں ڈکٹیٹ کریں, اور شاید وہ بھی ہمیں اس طرح ڈکٹیٹ نہیں کرے جس طرح ہمارے حکمراں ہماری تقدیروں کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں. تو یہ ساری باتیں ہیں جس پر ہمیں مطلب یہ کہ سوچنا ہوگا. عوام کی اسمبلی نے آج کروڑوں عوام نے جو ٹیلی ویژن پر الطاف بھائی کا خطاب سن رہے تھے, انہوں نے اسے نامنظور کیا ہے. لاکھوں لوگ جو آج کے اس اجلاس میں موجود تھے یوم شہداء کے موقع پر, انہوں نے بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر فاروق ستار اپنا موقف بیان کر رہے تھے. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا.